राम जी ने अवतार लिया, धरती पर जन्म लिया। इसलिए लिया विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मॉनिटर थोड़ा ठीक करो, बढ़ा दो। भगवान धरती पर अवतार क्यों लिए, किसके लिए आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान हाँ किसके लिए आए? विप्र मतलब ब्राह्मणों के लिए, धेनु मतलब गाय के लिए, सुर मतलब देवताओं के लिए, और संत मतलब साधु संत। तो अब कोई पांचवा व्यक्ति कहे कि क्या भगवान हमारे लिए नहीं आए? अब गृहस्थी कहे, सामान्य आदमी कहे, मजदूर वर्ग ये क्या? हाँ मजदूर वर्ग के लोग कहें कि क्या भगवान हमारे लिए नहीं आए? देखो भगवान सबके लिए आए हैं, परंतु जब अत्याचार होने लगता है गाय पर, ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण वेदों को संभालते हैं, वेदों का ज्ञान सब तक पहुंचाते हैं, और जब ज्ञान ही नहीं बचेगा, ब्राह्मण ही नहीं बचेगा, तो फिर ज्ञान कहाँ बचेगा? इसीलिए जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो वो ब्राह्मणों का अत्याचार नहीं, वो समाज पर, उस ज्ञान पर अत्याचार माना जाता है, ज्ञान का ह्रास है वो। चाणक्य जी जब धरती छोड़कर गए तो केवल चाणक्य थोड़ी मरे, चाणक्य के मरने पर केवल चाणक्य नहीं मरे, चाणक्य का वह ज्ञान मर गया जो ज्ञान उनके बाद आज तक किसी को नहीं हुआ, है ना? तो जो वेद को बचाए हैं, चाणक्य जैसे लोग रहेंगे तो चंद्रगुप्त जैसे लोग सम्राट बनते रहेंगे। चाणक्य गए तो फिर कौन चंद्रगुप्त मौर्य बना? फिर दोबारा कहां कोई राजा सम्राट बना? क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि जब इन पर अत्याचार होने लगा, गाय पर, संतों पर, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। तो आज ऐसे लोगों के लिए भगवान धरती पर आए जो समाज की धुरी है, स्तंभ है। गाय हमारा स्तंभ है, गाय पर अत्याचार हुआ भगवान को आना पड़ा, ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ भगवान को आना, देवताओं को, हाँ, और संतों को। अच्छा, जब भगवान प्रकट हुए तो 4 हाथ लेकर आए। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? बोले, माँ मैं आपका बेटा हूं। तो राम जी को देखकर माँ कौशल्या ने कहा, इतना बड़ा बेटा, और वो भी 4 हाथ का? बोले 4 हाथ का तो बेटा नहीं चाहिए, हमें 2 हाथ का चाहिए। तो भगवान छोटे से बन गए, और माँ ने कहा रोइए, ऐसे थोड़ी है। तो माँ ने जब कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोपा, यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, हे न परहीं भव कोपा। भगवान अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, छोटे से बन गए। सुनि शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसी सुना कि कौशल्या ने बच्चे को जन्म दिया है, उसी समय सारी माताएं आ गईं, सारे नगर की स्त्रियां जो मातृ तुल्य थीं, सारी के सारी रानियां, और भगवान के
प्रेम करने वाले तमाम वो भक्त आ गए। और जब आए तो भगवान को देखकर सब गदगद हो गए। एक सखी दौड़ी दशरथ जी के पास, सुनो सुनो दशरथ जी, बधाई हो। भाई ये हविंग चल रही है साथ में, बधाई हो बधाई हो। ऐसा सखियों ने जाकर के दशरथ जी को संदेश दिया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब जैसी सखियों ने संदेश दिया, पुत्र जन्म, दशरथ जी पिता बन गए आप, बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। कौशल्या मैया ने, अच्छा अब तो जो हार पहन रखा था दशरथ जी ने, ले जा ये ले जा। तब तक दूसरी सखी आई, सुनो हमें भी बधाई दो। अच्छा वही बधाई लेने आई है ना जो पिछली, ना ना मैं नई खबर लाई हूं। तो तुम क्या खबर लाई हो? बोले सुनो कैकेयी ने भी एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है, अच्छा तुम ये ले जाओ। दशरथ जी मानहु ब्रह्मानंद समाना, सुमित्रा ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी खूब आनंद से बधाइयों की बौछार होने लगी। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान किया, भूमि दान, गौदान, सर्वस्व दान, लिखा है रामचरितमानस में, सर्वस्व दान दीन सब काहू। और इतना दिया कि जिसने पाया वो ले जा ही नहीं सका। अब बताओ एक आदमी आए आपके घर कुछ मांगने और आप उसे 1 कुंटल दे दीजिए, तो 1 कुंटल अकेला आदमी कैसे ले जाएगा? वो आया था कि भाई 10-20 किलो मिलेगा, है ना? तो दशरथ जी ने कुंटलों से सोना दिया। अब कितना ले जाएगा? हाथ में जितना आएगा उतना तो ले जाएगा। इतना दिया दशरथ जी ने कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू। लिखा है सर्वस्व दान कर दिया दशरथ। दशरथ जी की जितनी संपदा थी सब दान कर दिया। और जितना वो दान करते जाते थे उतना उनका धन बढ़ता जाता था, उतना आता जाता था। दशरथ जी ने चारों तरफ ध्वजा लगने लगे, आम के पत्तों का वंदनवार बनने लगा। सब लोगों ने अपने घर में शुभ लाभ लिखा, घर के आंगन में दीपक जलाया और सारी सखियां सारे नगरवासी बधाइयां ले लेके, कोई चावल लेकर जा रहा है, कोई दाल लेकर जा रहा है, कोई पैसा लेकर जा रहा है, कोई हीरे मोती लेकर जा रहा है और सब दशरथ जी के आंगन में बधाई दे रहे हैं। दशरथ जी का आंगन सोना चांदी हीरा मोती अनाज से भर गया और जितना दशरथ जी को मिल रहा था उससे ज्यादा वो बधाई में लुटा रहे थे। हाँ, जो लोग इतना सा लेकर जाते, लाला को जन्म मुंह दिखाई कहते हैं ना, जब बच्चे को देखने जाओ तो मुंह दिखाई कुछ देते हैं, सगुन होता है, लोग देते हैं। छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, आप गए, मुंह दिखाई कुछ देना होता है। तो राम जी का मुंह देखने जो भी आए सब गदगद हो गए और दशरथ जी ने कहा आप सब आशीर्वाद देने आए हो, खूब ले जाओ। खजाने खोल दिए, हीरे मोती सब खो, जिसको जितना मन करे ले जाओ। आकाश से सुमन वृष्टि हो गई, आकाश से सुंदर सुंदर पुष्प बरसने लगे। सब कुछ दशरथ जी ने दान कर दिया। चंदन और कुमकुम की तो कीच मच गई। इतना चंदन और कुमकुम लोग घिस घिस के लाए और दशरथ जी को एक बधाइयां कैसी, चंदन लगा लगा, दशरथ जी के गाल में चंदन लगा दिया, बधाई हो। यशोदा कौशल्या जी के गाल में चंदन लगा दिया, एक दूसरे के गालों में चंदन लगा रहे हैं और चंदन लगा लगा के बधाइयां दे रहे हैं। खूब दीपावली, होली, दशहरा सब एक साथ मनाया गया। होली भी मनाई गई, दशहरा भी मनाया गया, दीपावली भी मनाई गई और श्रावणी भी मनाई गई। सारे त्योहार एक साथ दशरथ जी के आंगन में मनाए गए। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। जो जहाँ था वहां से उत्सव मनाना शुरू किया। चारों भैया का जन्म हुआ और चारों भैया मस्ती से आज माओ की गोद में है अवधपुरी, है ना? अवधपुरी
अवधपुरी सोहाही यही भाई, प्रभु ही मिलन आई जनुराई, देखी भानु जनु मन चारी, कदापि बनी संध्या चारों तरफ अबीर उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, उत्सव चल रहा है, खूब आनंद उत्सव की कीच मची है, धूम मची है, चारों तरफ उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, माँ से दिवस कर दिवस भा, मरम न जानय कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का एक दिन हुआ आज, जब राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान राम जी को देखने में इतने मस्त हो गए कि सूर्य भगवान जाने का नाम नहीं लिए। एक महीने तक दिन ही रहा आया, सूर्य भगवान भी आनंद से देखते कि देखते रह गए। एक बार भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना आनंद, इतना सुख, इतने सुख की अनुभूति हो गई। अब यह सत्य कोई जान ना सका जल्दी से। अब गुरु जी को बुलाया गया, राम जी का उत्सव चल रहा है, सारी नगरी बड़ी सुहावनी है, आओ जरा हम भी नगरी का पावन सा दर्शन कर लेते हैं। बहुत उत्सव मनाया, चारों तरफ आनंद की लहर थी, भगवान के उत्सव चारों तरफ मनाए जा रहे। केवल अयोध्या नहीं, घर घर में और आसपास पूरा क्षेत्र, राम जी के देवता स्वर्ग लोक में भी देवता लोग भगवान का उत्सव मना रहे हैं। इसीलिए जब राम नवमी आया करे तो अपने घर में जरूर उत्सव मनाया करो। राम जी के जन्म का, कृष्ण जन्माष्टमी आए तो कृष्ण जन्मोत्सव जरूर मनाया करो। राम नवमी आए तो राम जी को स्नान कराओ बढ़िया से, सालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, उन्हीं को स्नान कराओ, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, उनको बढ़िया कपड़े पहनाओ, उनको बढ़िया। वो आज उनका जन्मोत्सव है। जिस हिंदू परिवार में, जिस हिंदू घर में भगवान के यह उत्सव मनाए जाते हैं, वही भगवान के भक्त हैं और वही सनातन संस्कृति से जुड़े लोग हैं। जिनके घर में ये उत्सव नहीं मनाए जाते, उनके घर में, उनके घर को घर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जिनके घर में तुलसी है, जिनके घर में लोग एकादशी का व्रत करते हैं, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, वही घर घर है ना। तो अब दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु जी आइए। गुरु जी आए। क्या करना है राजन? महाराज आपकी कृपा से पुत्र हुआ है, 4 बच्चे हुए हैं। अब दशरथ जी बच्चों को गोद में लिए लिए घूम रहे हैं आनंद से। वशिष्ठ जी आए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोकर बिठाया, कहा महाराज मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज भगवान का नामकरण संस्कार श्री वशिष्ठ जी कर रहे हैं। देखिए, संस्कार शब्द तो भगवान के साथ भी जुड़ा है। जो भगवान, जो व्यक्ति संस्कार से जुड़ा है वही आज सुखी और सुरक्षित है। जो संस्कार से नहीं जुड़ा आज वो सुखी भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। मैं सुरक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज शराब लोग पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं। जो व्यक्ति मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, समझ लेना कि यह व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।
सुरक्षित उसी को समझना चाहिए जो मरने के बाद भगवान के धाम को चला जाए भक्ति के बल पर, और जो भगवान के धाम को ही ना जाए, नरक में चला जाए, तो वो सुरक्षित कैसे है? वो तो असुरक्षित है, क्योंकि से तो नरक जाना है। तो आप अपने संस्कार इतने स्ट्रांग कीजिए, इतने मजबूत कीजिए, अपने आप को भगवान से इस कदर जोड़िए कि आप सदा भगवान के धाम में ही जाएं। अभी भी भगवान के चरणों में आप बैठे हैं और ऐसे भजन करते हुए, भगवत प्रेम करते हुए आप भगवान के धाम को चले जाएं। और ये कब संभव है? जब हम अपने आप को संस्कारों से जोड़ेंगे, सत्संग से जोड़ेंगे। आज हमारे देश में संस्कारों की जरा कमी होती जा रही है। आज माँ बाप अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिन संस्कारों की बात रामचरितमानस में लिखी है। अभी देखिए वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आगे जब भगवान पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर एक बात लिखी है कि जब राम जी पढ़कर आते हैं तो पढ़कर बेटा आ गया है, पता कैसे चलेगा? आजकल तो माँ बाप डिग्री चेक करते हैं, वाह फर्स्ट नंबर आया, इतने तुमने नंबर लाए, यह ग्रेड आया आपका, वाह। माँ बाप आजकल ग्रेड देखते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों की अंक सूची में नंबर चेक करते हैं, जबकि पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था। कैसे? बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बताएगा कि ये कितना पढ़ा है, बच्चे का व्यवहार बता देगा कि ये कितना पढ़ा है। एक तो होता है सर्टिफिकेट, है ना। आजकल बच्चों के पास क्या है? कागज है, ये महाराज जी हमने पीएचडी की है, ये रहा कागज, सर्टिफिकेट है। आपके कागज में तो पीएचडी है, आपके व्यवहार में कितनी पीएचडी है? रियल कागज क्या साथ में ले जाओगे? इसीलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बस यही अंतर हुआ है कि पहले की शिक्षा व्यक्ति के चरित्र में दिखती थी, व्यक्ति के स्वभाव में, नेचर में दिखती थी, और आज की शिक्षा केवल कागजों में दिख रही है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये कागज बता रहे हैं, पर रियल में पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास अक्ल है? माँ बाप से बोलने का क्या तुम्हारा लिहाजा है? कैसे बोलते हो? अपने से बड़ों से तुम कैसे बात करते हो? तो बात करने की भी समझ नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। और डिग्री है पीएचडी की, और बात करने का तरीका नहीं सीखा साहब ने, है ना। कागज में तो डिग्री है पर चरित्र में कुछ नहीं है। इसीलिए अब राम जी जब पढ़कर आए, गुरु वशिष्ठ जी के पास जब राम जी पढ़ने गए, और अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गयऊं पढ़न रघुराई। जब राम जी पढ़ने गए और पढ़कर आए तो जानते हो, पढ़कर आए तो राम जी ने क्या सीखा? लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी कितने बजे सोकर उठते हैं? लिखा है प्रातः काल, मतलब भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्योंकि उनकी जमाने में डिग्री नहीं होती थी ना, तो वो 4 बजे उठ जाते। और आजकल के बच्चे जिनके पास डिग्रियां, वो 10 बजे उठते हैं सोकर। ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा आराम करेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे। क्यों 10 बजे सो के उठे? महाराज जी ज्यादा पढ़े हैं हम, हमारे पास ज्यादा डिग्रियां हैं। हाँ, हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। 10 बजे सो के उठे, मन के मालिक हो गए हैं। हमें समझाना मत, हम खुद ज्ञानी हैं, हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। मम्मी तुम हमारे लिए लड़का ना ढूंढना, हम खुद ढूंढ लेंगी, समझदार हैं, ऐसी थोड़ी पढ़े हैं, सब पढ़ लिया हमने। पापा हमारे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़की ढूंढ लेंगे। हमारे लिए ना लड़का ढूंढो ना हमारे लिए लड़की ढूंढो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, हम पढ़ लिख गए हैं। जब तक मन करेगा तब तक सोएंगे, जो मन करेगा वहां जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे। अरे बेटा अंडा ना खाया करो। अरे पापा तुम पुराने जमाने के हो, जानते हो अंडा में क्या क्या होता है? हाँ, आपको पता नहीं है? अंडा आजकल बच्चा माँ बाप को ही पढ़ा देता है, अब बेचारे चुप रह जाते हैं। आज की शिक्षा आपको कहां से कहां ले आई।
इसीलिए कहा करता हूं, पहले के जमाने में रसोई में चप्पल पहन के कोई भोजन नहीं बनाता था, क्योंकि पहले के लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, तो चप्पल पहन के रसोई में नहीं जाते थे। आज पढ़े लिखे हैं, बहू पढ़ी लिखी है, चप्पल पहन के रसोई में जाती है। बेचारी को हो सकता है ये भ्रम हो कि हो सकता रसोई में कुछ कांटे वाटे हों, कुछ कांटों का डर रहता है, सो चप्पल पहन के रसोई में भोजन बना लेती हैं। एक बात बताऊं, जब हमारे देश के जवानों को गोली लगती है तो उन्हें यह बात बताई जाती है कि देश का जवान जब शहीद होता है, छाती में गोली लगती है, तो वो अपने मिट्टी को उठाकर अपनी छाती से लगाता है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो ना, इस मिट्टी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता। और जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं ना, तो आपके पांव जब जमीन में होते हैं तो आप अपनी माँ की गोद में होते हैं। माँ से एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टिविटी होती है। माँ जो धरती माँ है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा देती रहती है। और जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो जो पृथ्वी से आपको भोजन बनाने के समय पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, वो तो चप्पल के कारण रुक गई है। तो भाई सिंपल है, आप फेस का तार पकड़ लीजिए, अर्थ आप मत पकड़िए तो करंट नहीं लगेगा, है ना। आप यदि फेस का तार पकड़ लें और चप्पल पहन के तब तार पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा, और आप चप्पल उतार के यदि फेस का तार पकड़ लें तो आपको करंट लगेगा। ये बात साइंटिफिक है कि नहीं? हाँ या ना? फेस का तार देखो, प्रैक्टिकल ना करना, जिन्होंने किया है मैं उनकी बता रहा हूं, आप ना करने लग जाना। फेस का तार पकड़ लेने के बाद यदि आपने चप्पल पहन रखी है तो जमीन से जो अर्थ मिल रहा था वो अर्थ चप्पल के कारण कट गया, आपको करंट नहीं लगेगा। और चप्पल उतार के तार पकड़ लीजिए, फेस का करंट लग जाएगा। ये साइंटिफिक है, विज्ञान कहता है और दिखता है ये। अब सोचिए कि पृथ्वी में कुछ तो है, ना होता तो करंट कैसे लगता? कुछ एनर्जी है ना, यदि ना होती एनर्जी तो करंट कैसे लगता? मतलब वो एनर्जी जो थी वो तुम्हारे पांव से होती हुई तुम्हारे हाथ के द्वारा तुम्हारे भोजन में जाती है। जब तुम आटा की लोई बनाती हो, रोटी बनाती हो ना, तो वो जमीन की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वह भोजन जाती है भोजन में, और भोजन के द्वारा वह हमारे पेट में जाती है। पर आपने चप्पल पहन के भोजन बनाया तो वो एनर्जी कट हो गई। इसके कारण आपको क्या लगता है? छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती, बहुत मायने रखती हैं। भगवान को भोग लगाओ, पवित्रावस्था में लगाओ, जमीन में कुछ बिछा लो, सर्दी है, टाइल ठंडी है, पत्थर किचन का ठंडा है, कुछ बिछा लो, ये ऑप्शन तो हो सकता है। पर चप्पल पहनने के बाद रोटी बनाएं और उस भोजन का भगवान को भोग लगाएं, ये तो कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। हम अयोध्या में संतों के बीच में रहते थे। हमारी रसोई में, संतों की रसोई में क्या मजाल की कोई पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए। अरे भाई, साधु लोग बड़ी पवित्रता का ख्याल रखते हैं, उनकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं प्रवेश कर सकता। और तो सब ठीक है, आप ज्यादा कपड़े पहनकर भी प्रवेश, साधु लोग ज्यादा कपड़े पहन के भी प्रवेश नहीं करते। एक कमर में लपेट लिया, एक गमछा ऊपर डाल लिया, बस जाओ, बिना सिले कपड़े पहन के जाते हैं और ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। चप्पल जूते का तो सवाल दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसीलिए हम समझा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। इसीलिए आज हमारे संस्कारों की हमें जरूरत है। भगवान राम के संस्कार देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी जल्दी उठ जाते हैं और उठ के क्या करते हैं? अपनी माता को, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो उस जमाने की पढ़ाई थी। और आज की पढ़ाई बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए, प्रणाम करते भी हैं, घुटनों को छू लेते हैं। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं वशिष्ठ जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक वेद
राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सागर हैं, उनका नाम है राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। राम कौन? जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। जो आनंद के सागर हैं वो राम। राम कौन है? आनंद के सागर हैं। आप केवल राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, यही तो आनंद है ना? कोई कहे कि महाराज जी राम और कृष्ण क्या अलग अलग हैं? तो एक बात बताऊं, राम और कृष्ण में क्या भेद और बातें हैं? रत्ती भर का तो भेद नहीं है। आप राम का रा निकालिए और रा को पीछे धे कर दीजिए तो राधे हो गया, है ना? रा का रा निकाल लीजिए, राम का रा निकाल लीजिए और रा के पीछे धे लगा दीजिए तो राधे हो गया। रा से राधे और मां से श्याम। रा में रा निकाल दिया आपने बच्चा मां, तो मां में आप श्या जोड़ दीजिए तो श्याम हो गया। तो जो राधे श्याम है वही सीताराम है ना? राम शब्द जो है राधे श्याम का ही शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म राधे श्याम, शॉर्ट फॉर्म राम। तो जो राम है और जो श्याम है, इनमें रत्ती भर का भी हमें अंतर सपने में भी नहीं समझना चाहिए। तो राम जो नाम है यह आनंद का सागर है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का है। करस्यति कृष्ण। और आनंद के जो सागर हैं, सुख के भंडार हैं, सुख राशि, ऐसे भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। राम जैसा कोई नहीं, राम जैसे तो सिर्फ राम है। एक सज्जन ने हमसे यात्रा, हम ट्रेन की यात्रा पर थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आप राम जी को जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोले कौन है? हमने कहा हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? उन्होंने हमसे सवाल किया पलटकर, आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? हमने कहा बता रहे हैं, सुनो। हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम ने अपनी मां कौशल्या को जमहाई लेते समय, जैसे कृष्ण कन्हैया ने मां यशोदा को मिट्टी खाए और मैया ने कहा लाला मुंह खोल, मुंह खोला तो इतने से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड मां ने देखा। उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री राम जमहाई ले रहे थे और मां कौशल्या ने देखा तो भगवान राम के इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। ये बात इसलिए आई, राम जी ने मां कौशल्या को इसलिए दिखाया कि हो सकता है आने वाले युग में लोग ये बातें करने लग जाएं कि राम जी भगवान थे तो भगवान होने का प्रमाण पत्र दो। तो प्रमाण पत्र मांगेंगे सो दे देना कि इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो पहला प्रमाण। हमने कहा साहब ऐसा है कि यदि आप अपने मुंह में हमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दो तो हम राम को भूल कर हम आपको ही भगवान मान लेंगे, क्या आप करा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब हमने कहा दूसरा सुनो। हमने कहा हम राम जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम जी ने अपनी माँ की बात मानी और माँ की बात माने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो कोई और बेटा होता तो कह देता माँ मैं क्यों जाऊं, पर धन्य है राम की माँ ने कहा और तुरंत वनवास के लिए निकल पड़े। हमने कहा आपके पिता ने और आपकी माँ ने आपको घर से निकाला होता तो आप तो अपने माँ बाप पर केस कर देते, परंतु बिना प्रश्न किए राम जी प्रसन्न चित्त से घर निकल गए, घर से निकल गए और 14 साल तक मां की आज्ञा मानकर, जब सोचो पिताजी सिधार गए, उसके बाद भरत जी गए थे कि चलो भैया जी अब तो पिता भी नहीं है, आप लौट चलो। सारी प्रजा, सारे लाखों लोग राम जी को लेने चित्रकूट गए थे कि नहीं? सारे लोग लेने गए। आपको 4 लोग मनाने आ जाएं तो आप मान जाते हैं। आप कहेंगे चलो भाई हमारी थोड़ी गलती, इन लोग लेने आए हम आ गए, बहाना मिल जाता। लेकिन राम जी को लेने के लिए सारे नगर के लोग गए थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक, और सबने, और उन माँ ने भी, कैकेयी ने भी कहा था ना राम वनवास जाओ, आज वह माँ भी संग आई है, राम जी वापस चलो, आई है ना, लेने आई है ना। परंतु राम जी वापस नहीं गए कि मैं अपने मरे हुए पिता को, मरे हुए पिता के वचन का भी, मैं उनके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। मात्र देवो भव
पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, मैं उस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। और धन्य है राम, हमने कहा आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए और 14 साल बाद आप वापस आए तो हम आपको भगवान कहेंगे। आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए, नंगे पांव जरा जंगल जंगल चलिए और इतना करने के बाद आप अपनी मर्यादाओं में मस्त रहें तो आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। भगवान राम इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में भी राम जी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इसीलिए राम जी भगवान हैं। हाँ, हमारे और आपके बस की ये बातें नहीं हैं, हमारे और आपके बस की बातें नहीं हैं। के बस की राम नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बातें नहीं हैं, जिनके बस में हैं वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भजन ना करें, भजन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं तो आपके योग्य नहीं हूं, पर मुझे ये विश्वास जरूर है कि यदि आपने गणिका और अजामिल को अपने योग्य बना लिया था तो मुझे भी आप अपने योग्य जरूर बनाएंगे। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर स्वयं निर्मल करती है, बछड़ा अपने से निर्मल नहीं होता, उसी तरह हम भगवत शरण में जाएं और भगवान की शरणागति जब हम करें तो भगवान की कृपा हमें निर्मल कर देगी। हाँ, हम अपने से निर्मल नहीं हो सकते। ऐसे सुख के धाम राम का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। आप अपने कोठार रूम में जहां अपने घर में अनाज रखते हैं, चावल दाल सब रखते हैं, वहां भरत जी का नाम जरूर लिखा करें, क्योंकि अन्नपूर्णा जो माता है स्वयं भरत जी ही उसके पूरक हैं। इसलिए जो भरत जी का स्मरण कर लेते हैं वो भूखे नहीं रहते, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा उन पर जरूर कृपा करती हैं जो भरत जी का स्मरण करते रहते हैं, है ना। इसीलिए विश्व का भरण पोषण करने वाले ऐसे भरत, इनका नाम कैकेयी पुत्र का नाम भरत गुरु जी ने रखा। लक्षण धाम राम प्रिय और जाके